दोस्तों, अगर आपका शत्रु आपको देखकर खुश हो रहा है और आप अंदर ही अंदर परेशान हैं, अगर कोई कर्ज, लोन आपके घर की शांति छीन रहा है, कोई आपकी किस्मत को बुरी नजर से खराब कर रहा है, तो अब समय आ गया है पलटवार करने का। क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा गुप्त तरीका जो सिर्फ किताबों में दबा था, गुरुओं के मुंह से निकलता था और जादू टोना करने वालों तक सीमित था। ये कोई साधारण उपाय नहीं है, यह है 786 लिखे हरी मिर्च से शत्रु और कर्ज को जड़ से खत्म कर देने वाला उपाय, टोटका। ये बहुत असरदार, गुप्त और सिद्ध टोटका है जिसके सामने कोई भी शत्रु, चाहे जादू टोना करने वाला हो, झूठा हो, धोखेबाज हो, टिक नहीं पाएगा। हरी मिर्च बनेगी एक तीर और 736 अंक एक सबसे बड़ा हथियार। तो हिम्मत की डोरी बांध लीजिए, क्योंकि अब शत्रु रोएगा और आप मुस्कुराएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ऐसा गुप्त ज्ञान फिर कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, हरी मिर्च पर 786 लिख देना से शत्रु और दुश्मन पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। यह एक शक्तिशाली और बहुत असरदार तरीका है जो सदियों से छिपा हुआ था, पर आज हम इसे आपके सामने जाहिर कर रहे हैं ताकि आप अपनी रक्षा खुद कर सकें। तो शत्रु और दुश्मन से छुटकारा दिलाने के लिए एक ऐसा आसान परंतु अत्यंत सच्चा उपाय आपको बताने वाले हैं, जिसमें आपको एक ताजी हरी मिर्च पर सिर्फ 786 लिखना है, यानी 786 का पवित्र अंक। यह अंक न केवल एक संख्या है, बल्कि इसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति समाई है। अगर आप हरी मिर्च पर इस पवित्र अंक को लिखकर एक बहुत छोटा सा और गुप्त उपाय कर लेते हैं, तो आपके गुप्त शत्रु जो आपकी पीठ पीछे चालें चलते हैं, या कोई ऐसा शत्रु जो सामने से आपको डराता है, धमकाता है, किसी भी तरह से आपको शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट पहुंचाता है, वह शत्रु भी, और जो गुप्त शत्रु हैं जिनकी पहचान करना मुश्किल है, वह शत्रु भी आपके जीवन से पूरी तरह दूर हो जाएंगे। वे लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। ऐसा उत्तम और अचूक उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं कि शत्रु आपको परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। उनके मन में डर और हारने की भावना पैदा हो जाएगी। यह उपाय न केवल आपके शत्रुओं को शांत करता है, बल्कि आपके आसपास एक सुरक्षा कवच भी बनाता है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं पाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर शत्रु ने आपके ऊपर किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, जादू टोना करवा रखा है, कोई भी काला जादू, कितनी भी बड़ी और विनाशकारी बाधा डलवा रखी हो, शत्रु ने चाहे तो आपकी किस्मत को बांध दिया हो, आपके काम को बांध दिया हो, आपकी बुद्धि को बांध दिया हो, जिससे कि आप अच्छे से सही फैसला ना ले पाए, किसी भी काम को सफलता से न कर पाए, व्यापार में लगातार घाटा हो और धीरे धीरे करके आप पैसों के मामले में बर्बाद हो जाएं, या फिर शत्रु ने आपके पैसे आने के रास्ते को बांध दिया हो, जिससे कि ना पैसा आए, ना आप जीवन में आगे बढ़े, या आपके घर के किसी प्रिय व्यक्ति के स्वास्थ्य को बांध दिया हो, जिससे कि लगातार बीमारियों में आपका कीमती पैसा जाता रहे और धीरे धीरे करके आपका सारा इकट्ठा किया हुआ धन बर्बाद हो जाए। अगर इस तरह की नकारात्मक और खतरनाक क्रियाएं भी शत्रु ने आपके खिलाफ करवा दी हैं, तो यह छोटा सा उपाय तुरंत उन सभी बाधाओं को खोल देगा, उनका असर समाप्त कर देगा, चाहे वह बाधा कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो और शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। भले ही आपके शत्रु ने एक संगठित समूह बना रखा हो। समूह कैसे बनाते हैं? पहले एक व्यक्ति आपसे दुश्मनी रखता है, फिर दूसरा व्यक्ति शत्रु बन जाएगा, फिर तीसरा व्यक्ति भी जलन के कारण जुड़ जाता है और यह आपस में हाथ मिला लेते हैं और फिर एक निर्दोष व्यक्ति को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। किसको? जिसे अपना दुश्मन मानते हैं, जिससे उन्हें अंदर ही अंदर जलन होती है, जिसके धन संपत्ति से जलन होती है, जिसकी सामाजिक सफलता और इज्जत से जलन होती है। ऐसे शत्रु न केवल आपके जीवन में रुकावटें खड़ी करते हैं, बल्कि आपकी मानसिक शांति को भी भंग कर देते हैं। यह उपाय इन सभी नकारात्मक असरों को दूर करने में सक्षम है। अब यही कलयुग है जहां अच्छाई और तरक्की को बचा पाना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। जैसे जैसे आप जीवन में सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप अपनी मेहनत और लगन से पैसा कमाएंगे, वैसे वैसे आपके गुप्त और सामने दिखने वाले शत्रु भी बनेंगे और दुर्भाग्यवश इनकी संख्या में वृद्धि भी हो सकती है। अब आज के समय पर ज्यादातर शत्रु युवा और मेहनती लोगों को परेशान कर रहे हैं। गुप्त शत्रु यानी सामने से आपको पता नहीं चलेगा कि कौन आपका शत्रु है और कौन दोस्त का रूप धारण किए हुए है। बहुत बार ये शत्रु जो गुप्त होते हैं आपके करीबी दोस्त के रूप में आ जाते हैं, आपकी हर बात जानते हैं और फिर उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं।
बहुत बार आपके आसपास में रहने वाले लोग हो सकते हैं, आपके घर के थोड़ा दूर रहने वाले जान पहचान के लोग हो सकते हैं, जहां आप काम करते हैं वहां आपके सहकर्मी हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपके रिश्तेदारों में भी कोई आपका गुप्त शत्रु हो सकता है। गुप्त शत्रु ऐसे जहरीले लोग होते हैं जिन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि वे मीठी मीठी बातें करते हैं और अंदर से आपके लिए बुरा सोचते हैं। इसका आप ऐसे अप्रत्यक्ष अंदाजा लगा सकते हैं जैसे घर में बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक से झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं, परिवार के सदस्यों में अनबन हो रही है, अचानक से अजीबोगरीब दुर्घटनाएं हो रही हैं, बिना किसी वजह के पैसे की बर्बादी शुरू हो गई है, बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके किसी शत्रु ने कोई ना कोई नकारात्मक क्रिया आपके ऊपर करवा रखी होगी। यह उपाय न केवल इन शत्रुओं से आपकी रक्षा करता है, बल्कि आपको उनकी बुरी नजर से भी बचाता है। अब इस अदृश्य शत्रु और उसके नकारात्मक असरों से बचना कैसे है, आपके लिए एक सरल और शक्तिशाली उपाय है जिसे आप एक साधारण सी हरी मिर्च के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए अब विस्तार से बात कर लेते हैं कि यह अचूक उपाय कैसे करना है और इसके लिए कौन सी सावधानियां बरतनी हैं और किस विशेष दिन इसे करना अधिक फलदायी होगा। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल अद्भुत ज्ञान चर्चा को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज कि कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, सिद्धांत के रूप में यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं जब आपको लगे कि आप शत्रु की बाधा से परेशान हैं, परंतु विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार का दिन इस तरह के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाले उपायों के लिए अधिक असरदार समझा जाता है। हालांकि आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि शुक्रवार के दिन आपको इस उपाय को भूलकर भी नहीं करना है, क्योंकि शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस दिन नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित उपाय करना उचित नहीं समझा जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो सकता है। उपाय को सफलतापूर्वक करने के लिए सबसे पहले आपको एक ताजी और स्वस्थ हरी मिर्च लेनी है। ठीक है, एकदम साबुत सी हरी मिर्च लेंगे जिसमें कोई भी दाग धब्बा या सिकुड़न ना हो। टूटी फूटी या कटी फटी हरी मिर्च आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि ऐसी मिर्च नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। हरी मिर्च के ऊपर जो हरा डंठल लगा होता है पीछे, वह डंठल भी सही सलामत लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि यह डंठल मिर्च की जीवन शक्ति का प्रतीक है। ऐसी हरी मिर्च आपको लेनी है जो देखने में भी ताजा लगे और जिसमें पर्याप्त नमी हो। सूखी हुई या मुरझाई हुई हरी मिर्च आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि जो मिर्च सूख जाती है उसमें ऊर्जा की कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त आपको पीला पका हुआ नींबू लेना है। नींबू देखिए मुख्य रूप से दो रंगों में आता है, एक हरा नींबू और दूसरा पीला नींबू। हरा नींबू आमतौर पर थोड़ा कच्चा होता है और उसमें खट्टापन अधिक होता है, जबकि पीला नींबू जो होता है यह पूरी तरह से पका हुआ नींबू होता है और इसमें एक विशेष तरह की ऊर्जा होती है जो नकारात्मकता को दूर करने में सहायक होती है। तो आपको कैसा नींबू लेना है? चमकीले पीले रंग का नींबू आपको लेना है जिस पर किसी भी तरह का कोई दाग ना लगा हो। ठीक है, कहीं से भी नींबू दबा हुआ या खराब ना हो। एकदम साबुत नींबू लेंगे जो देखने में भी ताजा लगे और जिसका रंग एक समान पीला हो। एक महत्वपूर्ण वस्तु जो आपको चाहिए वह है काले रंग का मार्कर। ठीक है, आप एक अच्छा काले रंग का मार्कर ले लीजिए जिसकी स्याही स्पष्ट हो, या फिर आप एक काले रंग का पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी नोक मोटी हो, ताकि आप स्पष्ट रूप से लिख सकें। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक नई और साफ सुई लेनी है। ये सुई किसी भी तरह की जंग से मुक्त होनी चाहिए। अब यह सारी जरूरी चीजें लेकर आपको अपने घर के किसी ऐसे शांत स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपके घर में जहां भी सबसे शांत कोना हो, कोई कमरा हो जहां आप अकेले बैठ सकें, कोई घर का बरामदा या आंगन का शांत हिस्सा, वहां पर आपको यह सारा सामान ध्यान से रखकर बैठ जाना है। आपको अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ करना है। ठीक है, यानी आपका जो चेहरा रहेगा वह किस दिशा में रहेगा? साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, दक्षिण दिशा को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए विशेष रूप से असरदार समझा जाता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठने से आपका संकल्प और भी मजबूत होता है। यह उपाय करते समय आपका मन शांत और स्थिर होना चाहिए और आपको किसी भी तरह की नकारात्मक भावना से दूर रहना चाहिए। दक्षिण दिशा में सारा सामान लेकर आराम से बैठ जाएंगे। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले पके हुए पीले नींबू को सावधानी से उठाना है और काले रंग का जो पेन या मार्कर आपने लिया है उस मार्कर से या पेन से नींबू के ऊपरी सतह पर आपको स्पष्ट रूप से लिखना है, क्रीम फट स्वाहा।
यह एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है जो शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने और उसे हराने की क्षमता रखता है। फिर से आपको दोहरा रहे हैं। नींबू के ऊपर आपको क्या लिखना है? शत्रु क्रीम फट स्वाहा। ठीक है, किस पेन से लिखेंगे? केवल और केवल काले कलर के पेन से ही आपको यह मंत्र लिखना है, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता को सोखने और उसे निष्क्रिय करने का प्रतीक है। भक्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपका शत्रु आपको देखकर खुश हो रहा है और आप अंदर ही अंदर परेशान हैं, अगर कोई कर्ज, लोन आपके घर की शांति छीन रहा है, कोई आपकी किस्मत को बुरी नजर से खराब कर रहा है, तो अब समय आ गया है पलटवार करने का। क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा गुप्त तरीका जो सिर्फ किताबों में दबा था, गुरुओं के मुंह से निकलता था और जादू टोना करने वालों तक सीमित था। यह कोई साधारण उपाय नहीं है, यह है 736 लिखे हरी मिर्च से शत्रु और कर्ज को जड़ से खत्म कर देने वाला उपाय, टोटका। ये बहुत असरदार, गुप्त और सिद्ध टोटका है जिसके सामने कोई भी शत्रु, चाहे जादू टोना करने वाला हो, झूठा हो, धोखेबाज हो, टिक नहीं पाएगा। हरी मिर्च बनेगी एक तीर और 736 अंक एक सबसे बड़ा हथियार। तो हिम्मत की डोरी बांध लीजिए, क्योंकि अब शत्रु रोएगा और आप मुस्कुराएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ऐसा गुप्त ज्ञान फिर कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, हरी मिर्च पर 786 लिख देना से शत्रु और दुश्मन पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। यह एक शक्तिशाली और बहुत असरदार तरीका है जो सदियों से छिपा हुआ था, पर आज हम इसे आपके सामने जाहिर कर रहे हैं ताकि आप अपनी रक्षा खुद कर सकें। तो शत्रु और दुश्मन से छुटकारा दिलाने के लिए एक ऐसा आसान परंतु अत्यंत सच्चा उपाय आपको बताने वाले हैं, जिसमें आपको एक ताजी हरी मिर्च पर सिर्फ 786 लिखना है, यानी 786 का पवित्र अंक। यह अंक न केवल एक संख्या है, बल्कि इसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति समाई है। अगर आप हरी मिर्च पर इस पवित्र अंक को लिखकर एक बहुत छोटा सा और गुप्त उपाय कर लेते हैं, तो आपके गुप्त शत्रु जो आपकी पीठ पीछे चालें चलते हैं, या कोई ऐसा शत्रु जो सामने से आपको डराता है, धमकाता है, किसी भी तरह से आपको शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट पहुंचाता है, वह शत्रु भी, और जो गुप्त शत्रु हैं जिनकी पहचान करना मुश्किल है, वह शत्रु भी आपके जीवन से पूरी तरह दूर हो जाएंगे। वे लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। ऐसा उत्तम और अचूक उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं कि शत्रु आपको परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। उनके मन में डर और हारने की भावना पैदा हो जाएगी। यह उपाय न केवल आपके शत्रुओं को शांत करता है, बल्कि आपके आसपास एक सुरक्षा कवच भी बनाता है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं पाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर शत्रु ने आपके ऊपर किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, जादू टोना करवा रखा है, कोई भी काला जादू, कितनी भी बड़ी और विनाशकारी बाधा डलवा रखी हो, शत्रु ने चाहे तो आपकी किस्मत को बांध दिया हो, आपके काम को बांध दिया हो, आपकी बुद्धि को बांध दिया हो, जिससे कि आप अच्छे से सही फैसला ना ले पाएं, किसी भी काम को सफलता से ना कर पाएं, व्यापार में लगातार घाटा हो और धीरे धीरे करके आप पैसों के मामले में बर्बाद हो जाएं, या फिर शत्रु ने आपके पैसे आने के रास्ते को बांध दिया हो, जिससे कि ना पैसा आए, ना आप जीवन में आगे बढ़े, या आपके घर के किसी प्रिय व्यक्ति के स्वास्थ्य को बांध दिया हो, जिससे कि लगातार बीमारियों में आपका कीमती पैसा जाता रहे और धीरे धीरे करके आपका सारा इकट्ठा किया हुआ धन बर्बाद हो जाए। अगर इस तरह की नकारात्मक और खतरनाक क्रियाएं भी शत्रु ने आपके खिलाफ करवा दी हैं, तो यह छोटा सा उपाय तुरंत उन सभी बाधाओं को खोल देगा, उनका असर समाप्त कर देगा, चाहे वह बाधा कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो और शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। भले ही आपके शत्रु ने एक संगठित समूह बना रखा हो। समूह कैसे बनाते हैं? पहले एक व्यक्ति आपसे दुश्मनी रखता है, फिर दूसरा व्यक्ति शत्रु बन जाएगा, फिर तीसरा व्यक्ति भी जलन के कारण जुड़ जाता है और यह आपस में हाथ मिला लेते हैं और फिर एक निर्दोष व्यक्ति को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। किसको? जिसे अपना दुश्मन मानते हैं, जिससे उन्हें अंदर ही अंदर जलन होती है, जिसके धन संपत्ति से जलन होती है, जिसकी सामाजिक सफलता और इज्जत से जलन होती है। ऐसे शत्रु न केवल आपके जीवन में रुकावटें खड़ी करते हैं, बल्कि आपकी मानसिक शांति को भी भंग कर देते हैं। यह उपाय इन सभी नकारात्मक असरों को दूर करने में सक्षम है। अब यही कलयुग है जहां अच्छाई और तरक्की को बचा पाना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। जैसे जैसे आप जीवन में सफलता प्राप्त
प्राप्त करते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप अपनी मेहनत और लगन से पैसा कमाएंगे, वैसे वैसे आपके गुप्त और सामने दिखने वाले शत्रु भी बनेंगे और दुर्भाग्यवश इनकी संख्या में वृद्धि भी हो सकती है। अब आज के समय पर ज्यादातर शत्रु युवा और मेहनती लोगों को परेशान कर रहे हैं। गुप्त शत्रु यानी सामने से आपको पता नहीं चलेगा कि कौन आपका शत्रु है और कौन दोस्त का रूप धारण किए हुए है। बहुत बार यह शत्रु जो गुप्त होते हैं आपके करीबी दोस्त के रूप में आ जाते हैं, आपकी हर बात जानते हैं और फिर उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं। बहुत बार आपके आसपास में रहने वाले लोग हो सकते हैं, आपके घर के थोड़ा दूर रहने वाले जान पहचान के लोग हो सकते हैं, जहां आप काम करते हैं वहां आपके सहकर्मी हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपके रिश्तेदारों में भी कोई आपका गुप्त शत्रु हो सकता है। गुप्त शत्रु ऐसे जहरीले लोग होते हैं जिन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि वे मीठी मीठी बातें करते हैं और अंदर से आपके लिए बुरा सोचते हैं। इसका आप ऐसे अप्रत्यक्ष अंदाजा लगा सकते हैं जैसे घर में बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक से झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं, परिवार के सदस्यों में अनबन हो रही है, अचानक से अजीबोगरीब दुर्घटनाएं हो रही हैं, बिना किसी वजह के पैसे की बर्बादी शुरू हो गई है, बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके किसी शत्रु ने कोई ना कोई नकारात्मक क्रिया आपके ऊपर करवा रखी होगी। यह उपाय न केवल इन शत्रुओं से आपकी रक्षा करता है, बल्कि आपको उनकी बुरी नजर से भी बचाता है। अब इस अदृश्य शत्रु और उसके नकारात्मक असरों से बचना कैसे है, आपके लिए एक सरल और शक्तिशाली उपाय है जिसे आप एक साधारण सी हरी मिर्च के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए अब विस्तार से बात कर लेते हैं कि यह अचूक उपाय कैसे करना है और इसके लिए कौन सी सावधानियां बरतनी है और किस विशेष दिन इसे करना अधिक फलदायी होगा। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल अद्भुत ज्ञान चर्चा को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज कि कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, सिद्धांत के रूप में यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं जब आपको लगे कि आप शत्रु की परेशानी से पीड़ित हैं, पर मंगलवार और शनिवार का दिन इस तरह के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाले उपायों के लिए अधिक असरदार समझा जाता है। हालांकि आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि शुक्रवार के दिन आपको इस उपाय को भूलकर भी नहीं करना है, क्योंकि शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस दिन नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित उपाय करना उचित नहीं समझा जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो सकता है। उपाय को सफलतापूर्वक करने के लिए सबसे पहले आपको एक ताजी और स्वस्थ हरी मिर्च लेनी है। ठीक है, एकदम साबुत सी हरी मिर्च लेंगे जिसमें कोई भी दाग, धब्बा या सिकुड़न ना हो। टूटी फूटी या कटी फटी हरी मिर्च आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि ऐसी मिर्च नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। हरी मिर्च के ऊपर जो हरा डंठल लगा होता है पीछे, वह डंठल भी सही सलामत लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि यह डंठल मिर्च की जीवन शक्ति का प्रतीक है। ऐसी हरी मिर्च आपको लेनी है जो देखने में भी ताजा लगे और जिसमें पर्याप्त नमी हो। सूखी हुई या मुरझाई हुई हरी मिर्च आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि जो मिर्च सूख जाती है उसमें ऊर्जा की कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त आपको पीला पका हुआ नींबू लेना है। नींबू देखिए मुख्य रूप से दो रंगों में आता है, एक हरा नींबू और दूसरा पीला नींबू। हरा नींबू आमतौर पर थोड़ा कच्चा होता है और उसमें खट्टापन अधिक होता है, जबकि पीला नींबू जो होता है यह पूरी तरह से पका हुआ नींबू होता है और इसमें एक विशेष तरह की ऊर्जा होती है जो नकारात्मकता को दूर करने में सहायक होती है। तो आपको कैसा नींबू लेना है? चमकीले पीले रंग का नींबू आपको लेना है जिस पर किसी भी तरह का कोई दाग ना लगा हो। ठीक है, कहीं से भी नींबू दबा हुआ या खराब ना हो। एकदम साबुत नींबू लेंगे जो देखने में भी ताजा लगे और जिसका रंग एक समान पीला हो। एक महत्वपूर्ण वस्तु जो आपको चाहिए वह है काले रंग का मार्कर। ठीक है, आप एक अच्छा काले रंग का मार्कर ले लीजिए जिसकी स्याही स्पष्ट हो, या फिर आप एक काले रंग का पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी नोक मोटी हो, ताकि आप स्पष्ट रूप से लिख सकें। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक नई और साफ सुई लेनी है। यह सुई किसी भी तरह की जंग से मुक्त होनी चाहिए। अब ये सारी जरूरी चीजें लेकर आपको अपने घर के किसी ऐसे शांत स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपके घर में जहां भी सबसे शांत कोना हो, कोई कमरा हो जहां आप अकेले बैठ सकें, कोई घर का बरामदा या आंगन का शांत हिस्सा, वहां पर आपको यह सारा सामान ध्यान से रखकर बैठ जाना है। आपको अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ करना है। ठीक है, यानी आपका जो चेहरा रहेगा वह किस दिशा में रहेगा? साउथ डायरेक्शन में। ठीक है,
दक्षिण दिशा को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए विशेष रूप से असरदार समझा जाता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठने से आपका संकल्प और भी मजबूत होता है। यह उपाय करते समय आपका मन शांत और स्थिर होना चाहिए और आपको किसी भी तरह की नकारात्मक भावना से दूर रहना चाहिए। दक्षिण दिशा में सारा सामान लेकर आराम से बैठ जाएंगे। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले पके हुए पीले नींबू को सावधानी से उठाना है और काले रंग का जो पेन या मार्कर आपने लिया है, उस मार्कर से या पेन से नींबू के ऊपरी सतह पर आपको स्पष्ट रूप से लिखना है, शत्रु क्रीम फट स्वाहा। यह एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है जो शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने और उसे हराने की क्षमता रखता है। फिर से आपको दोहरा रहे हैं, नींबू के ऊपर आपको क्या लिखना है? शत्रु क्रीम फट स्वाहा। ठीक है, किस पेन से लिखेंगे? केवल और केवल काले कलर के पेन से ही आपको यह मंत्र लिखना है, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता को सोखने और उसे निष्क्रिय करने का प्रतीक है। अब यह लिखने के बाद जो ताजी हरी मिर्च आपके पास है, उस हरी मिर्च के ऊपर आपको साफ साफ 786 का पवित्र अंक लिखना है। यह अंक लिखते समय पूरा भरोसा और विश्वास रखें कि यह आपके और आपकी खराब किस्मत के बीच एक मजबूत ढाल सुरक्षा का काम करेगा। 776 हरी मिर्च पर लिखना है और शत्रु क्रियों फट स्वाहा पीले नींबू पर लिखना है। अब जो नई और साफ सुई आपने ली है, इस सुई को हरी मिर्च के बीचों बीच से आर पार कर दें। ध्यान रहे कि सुई मिर्च के डंठल वाले हिस्से से दूर रहे। सुई को हरी मिर्च के अंदर कसकर फंसा दें ताकि वह हिले नहीं और बाहर न निकले। ये सुई शत्रु की बुरी ऊर्जा को चीरने का निशान है। यह काम करते समय आपको पूरा ध्यान बनाए रखना है और किसी भी रुकावट से बचना है। इसके बाद आपको क्या करना है? उस हरी मिर्च को जिसके अंदर आपने सुई लगाई है, उसे आपको अपने सीधे हाथ में पकड़ना है। ठीक है, सीधे हाथ में पकड़ना है, क्योंकि सीधा हाथ आपकी ताकत और इरादे की शक्ति को दिखाता है। हरी मिर्च को पकड़कर आपको पूरा ध्यान लगाकर यह शक्तिशाली मंत्र बोलना है, अमुक शत्रु हन हंस स्वाहा। ठीक है, अमुक शत्रु हन हंस स्वाहा। इस मंत्र में अमुक की जगह पर अगर आप अपने शत्रु का नाम साफ साफ जानते हैं तो उस शत्रु का नाम पूरे भरोसे के साथ बोल सकते हैं। अगर आपको अपने शत्रुओं के नाम नहीं पता है या आपके गुप्त शत्रु भी हैं और सामने से भी कोई आपको लगातार परेशान कर रहा है, तब आपको सिर्फ इतना ही बोलना है, अमुक शत्रु हन हंस स्वाहा। यह मंत्र सिर्फ और सिर्फ 3 बार आपको पूरे ध्यान और इरादे के साथ बोलना है। इतना करने के बाद जो पीला नींबू आपके पास था, ठीक है, जिस पर आपने शत्रु क्रीम फट स्वाहा लिखा है, उस नींबू को अपने सिर के चारों ओर 7 बार उल्टा घुमाना, उतारना है, यानी घड़ी की उलटी दिशा में घुमाना है। ठीक है, पूरे 7 बार उलटी दिशा में घुमाना है और हर बार नींबू घुमाते समय आपको एक और शक्तिशाली मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम श्री भैरवाय नमः। एक बार नींबू अपने सिर के चारों ओर घुमाया, फिर यह शक्तिशाली मंत्र बोला, ओम श्री भैरवाय नमः। दूसरी बार नींबू घुमाया अपने सिर से, फिर वही मंत्र बोला, ओम श्री भैरवाय नमः। ठीक है, इसी तरह आपको कुल 7 बार नींबू को अपने सिर के चारों ओर घुमाना है और हर बार इस भैरव मंत्र का जाप करना है। अब 7 बार घुमाने के बाद इस नींबू के ऊपर आपको 3 बार अपनी पूरी सांस भरकर फूंक मारनी है। यह आपकी बुरी ऊर्जा को नींबू में डालने का निशान है। अब इस मंत्र पढ़े हुए नींबू को और इस हरी मिर्च को जिसमें सुई लगी हुई है, इन दोनों चीजों को जो बुरी ऊर्जा से भरी है, उन्हें अपने घर से बाहर किसी ऐसे खाली वीरान जगह पर ले जाकर फेंक देना है जहां लोगों का आना जाना कम हो, जैसे कोई खाली जमीन हो या कोई ऐसी जगह जहां यह आसानी से किसी को दिखाई न दे। आप चाहें तो इसे किसी पुरानी मिट्टी में भी दबा सकते हैं, पर ध्यान रहे कि इसे ऐसी जगह दबाएं जहां इसे कोई निकाले नहीं। सबसे जरूरी बात यह है कि जब आप इन चीजों को फेंक कर वापस अपने घर की ओर आ रहे होंगे तो आपको भूलकर भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे आपको कोई आवाज दे या कुछ भी हो। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि पीछे मुड़कर देखने से इस उपाय की ताकत कमजोर हो सकती है और बुरी ऊर्जा वापस आपकी तरफ खींची आ सकती है। अब यह ताकतवर उपाय किस दिन करेंगे? जैसा कि पहले बताया गया है, आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं जब आपको शत्रु की परेशानी महसूस हो, पर मंगलवार और शनिवार इसके लिए सबसे खास असल दिन माने जाते हैं। आपको सिर्फ शुक्रवार के दिन इसे करने से बचना है। और यह उपाय कितनी बार करना है? आमतौर पर 1 से 2 बार ही आपको इस अचूक उपाय को करने की जरूरत होती है। अगर आपको लगातार शत्रु की परेशानी महसूस हो रही है तो आप इसे कुछ दिनों के फासले पर दोबारा कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा बार बार करने से बचें। इस आसान तरीके से आपके शत्रु और दुश्मन पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। शत्रु का किया हुआ जो भी बुरा तंत्र मंत्र जादू टोना होगा वह तुरंत हट जाएगा और भविष्य में कभी भी शत्रु आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। यह उपाय न केवल आपके शत्रुओं को हराता है बल्कि आपके जीवन में खुशी और शांति भी लाता है।
तो यह एक छोटा सा पर बहुत ही ताकतवर उपाय है। इसे पूरे भरोसे और आस्था के साथ करिए और खुद देखिए कि आपके शत्रु कैसे हारते हैं, कैसे पूरी तरह से ढेर होते हैं और कैसे आपके शत्रु का घमंड और बुरी सोच खत्म होती है। भविष्य में कभी भी आपसे दुश्मनी करने के बारे में आपका शत्रु सपने में भी नहीं सोचेगा, चाहे आपका एक शत्रु हो, दो शत्रु हो या उससे भी ज्यादा इकट्ठे हुए शत्रु हो। इस आसान उपाय को करने से पूरी तरह से शत्रु की बुरी ताकत और असर खत्म हो जाती है। आइए दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम आपको हरी मिर्च और 786 जैसे पवित्र अंक से जुड़े कुछ जरूरी उपाय भी बताते हैं, जिस उपाय को अपनाकर आप अपने शत्रुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, शत्रुओं को बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में हरी मिर्च को शत्रु को खत्म करने वाला और बुरी नजर को दूर करने वाली चीज माना गया है। इसकी तेजी, गंध और ताकत शत्रु द्वारा भेजी गई बुरी शक्तियों को काटने में सक्षम मानी जाती है। खासकर जब इसे मंत्रों से सिद्ध करके इस्तेमाल किया जाए तो यह एक जादुई हथियार बन जाती है। 736 को पवित्र अंक माना जाता है। यह संख्या शुभ, रक्षा करने वाली और सुरक्षा देने वाली मानी जाती है। तंत्र के हिसाब से यह अंक बहुत ताकतवर और शत्रुओं के असर को खत्म करने वाला है। इसे किसी चीज पर लिखने से वह चीज सुरक्षा की ढाल बन जाती है। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे दूसरे उपाय जान लेते हैं। पहला उपाय है शत्रु का नाम लेकर हरी मिर्च पर 786 लिखकर उसे पलट देना, यानी उलटा वार करने का उपाय। दोस्तों, अगर शत्रु बार बार जादू टोना करता हो, बुरी नजर लगाता हो या आपके पीछे छिपकर वार करता हो, तो इस उपाय से उसका वार उसी पर उलटा पड़ जाता है। इस उपाय के लिए आपको एक ताजी लंबी हरी मिर्च, एक काले रंग का मार्कर पेन, काले कपड़े का छोटा सा टुकड़ा और थोड़ी सी राई लेनी है। आप यह प्रयोग शनिवार के दिन और रात 9 बजे के बाद कर सकते हैं। आइए तरीका जान लें। सबसे पहले आप मिर्च को धोकर सुखा लें, फिर काले पेन से मिर्च के बीच में 786 अंक लिख दें। अब इस मिर्च को दाहिने सीधे हाथ में लेकर बोलें, जिसने मेरे ऊपर वार किया वह खुद खत्म हो, उसका जादू उलटा पलट जाए, फट। फिर आप इस मिर्च को उलटा घुमा दें, यानी जिसकी नोक नीचे थी उसे ऊपर करें। फिर आप उसे काले कपड़े में राई के साथ लपेट दें और उसे चौराहे पर फेंक आए। आते समय पीछे न देखें। आप इस उपाय के बाद 3 दिन तक मिर्च को याद न करें, न वह चौराहा देखें और यह प्रयोग किसी को न बताएं। इस प्रयोग से 7 दिन के अंदर शत्रु में बेचैनी, उलझन और खुद को नुकसान पहुंचाने की आदत दिखेगी। दूसरा उपाय है हरी मिर्च पर 786 लिखकर शत्रु की आवाज बंद करने का उपाय। दोस्तों, अगर कोई शत्रु आपके बारे में झूठ फैलाता हो, आपकी बदनामी करता हो या किसी के कान भरता हो, तो यह उपाय उसकी बोलने की ताकत कम कर देता है। इस उपाय के लिए आपको एक बड़ी हरी मिर्च, काली स्याही या काजल, एक मोतीचूर का लड्डू और काला धागा लेना है। आप यह प्रयोग मंगलवार की रात 10-1 बजे के बाद करें। आइए तरीका का जान लें। सबसे पहले आप हरी मिर्च पर काजल से 786 लिखें, फिर मिर्च को लड्डू में इस तरह दबा दें कि वह पूरी तरह छिप जाए। फिर इस लड्डू को काले धागे से बांधकर एक पीपल के पेड़ की जड़ में दबा दें और दबाते समय बोलें, जिसकी जुबान झर के बाण बने उसकी आवाज खत्म हो जाए, फट फट फट। आप इस प्रयोग के दिन उपवास व्रत करें। ध्यान देना कि यह उपाय महिलाओं पर खास असरदार होता है।